हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरली कुमार है और स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो हम लोग एनसीईआरटी 12th हिस्ट्री का जो सीरीज चला रहे थे उसमें हम लोग आज लेक्चर नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम लोग चर्चा किए थे कि मगध साम्राज्य के बारे में कि मगध की उत्पत्ति जो है उसमें इम्पोर्टेंट कारण क्या थे कि 16 महाजनपद में जो पूरे भारत में महाजनपद फैले हुए थे, आज के भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मिला करके टोटल 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद में मगध ही क्यों इतना इम्पोर्टेंट हुआ और पूरे 16 महाजनपद मिल करके पूरा एक छत्र राजधानी जो भारत की हुई, एक पूरा शासन एक जगह जो हुआ, तो उसका जो शासक था वो मगध साम्राज्य का शासक हुआ, पूरे सबको जीत लिया मगध साम्राज्य के। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसके कई सारे रीजन थे। एक तो गंगा के किनारे बसा होने के कारण, दूसरा था उपजाऊ भूमि था, इसलिए जो है धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, उपजा बहुत होता था तो शासक के पास धन की कमी नहीं थी। दूसरा, बिहार जंगल भरा पड़ा था उस समय में, तो हाथी की कोई कमी नहीं थी, जो कि उस समय सैनिक के लिए हाथी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तीसरा रीजन था कि औजार बनाने के लिए लोहा का जरूरत था, लोहा बगल झारखंड में जो है मिल जाता था। आज भी लोहा के लिए झारखंड एक इम्पोर्टेंट जगह है पूरे भारत में। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इन सब में जो बात है वो थी इन यहाँ के शासक, जो मगध साम्राज्य के जो शासक हुए, उनका शक्तिशाली होना और उनकी नीतियां, ये दो चीज हुए जो मगध साम्राज्य को पूरे सब 16 महाजनपद मिला करके एक साम्राज्य बनाने में मदद किया। तो मगध साम्राज्य के बारे में इतना हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग मगध साम्राज्य के जो, वैसे हम लोग सबके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं अभी, लेकिन हम लोगों को जो फोकस करना है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग सिर्फ शासक के जो राजनीतिक परिवर्तन है उस पर फोकस करेंगे, अगला चैप्टर सामाजिक परिवर्तन पर फोकस करेंगे, और उससे जो अगला चैप्टर होगा वो हम लोगों का जो धार्मिक परिवर्तन कैसे कैसे हुआ 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक, उस पर फोकस करेंगे। तो इस समय हम लोगों को मौर्य वंश के बारे में जो है जानना है। तो मौर्य वंश के बारे में सबसे पहले बात यह है कि हम लोगों को जानकारी कैसे मिलती है। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी के जो सबसे प्रमुख स्रोत है हम लोगों के पास, एक तो बौद्ध और जैन ग्रंथ है, बौद्ध और जैन ग्रंथ, ये एक इंपोर्टेंट स्रोत है हम लोगों के पास। दूसरा स्रोत का बात किया जाए तो मेगास्थनीज की इंडिका, जो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे उसके, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो एक यूनानी था, एक दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो इंडिका के लेखक, कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडिया के लेखक, तो मेगास्थनीज थे। इसके बाद अगला जो है कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य कहते हैं, उसका अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये भी एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो हम लोगों को इस समय की जानकारी और अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इस सब के बारे में जानकारी देती है। इससे भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ये है अशोक के अभिलेख। लगभग 80,000 अभिलेख मिले हैं अशोक के, जो अशोक के बारे में लगभग सारी जानकारी अशोक के अभिलेख से जानकारी मिल जाती है कि अशोक के काल में क्या क्या हुआ। तो उस समय के सबसे प्रमुख शासक जो भारत के लिए ही, जो आज के देख लीजिए तिरंगा पर अशोक चक्र है, हम लोगों का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो शेर वाला जो देखे होंगे कि 3-4 शेर जो है एक चारों तरफ मुंह घुमा करके बैठा हुआ है, वो भी अशोक चिन्ह ही है। अशोक स्तंभ पर जो है ये चिन्ह था सारनाथ में, जिससे ये लिया गया है। तो अशोक से बहुत कुछ प्रेरणा के लिए हम लोगों को सीखने को मिलता है, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारी बातें, जो इतने बड़े साम्राज्य थे मगध साम्राज्य के, जो सबसे महान शासक हुए, अशोक के अभिलेख से हमें सारी जानकारी मिलती है। अब एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये सारी प्राकृत भाषा में है, जो भी स्रोत मिले हैं अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अब प्राकृत भाषा, जैसे आज हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी तरह उस समय प्राकृत भाषा, और जैसे हिंदी के लिए अगर लिपि की बात किया जाए तो हिंदी कोई लिपि थोड़े है, लिपि है देवनागरी। इसी तरह प्राकृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी, तो ब्राह्मी लिपि में। लिपि थी ब्राह्मी और भाषा थी प्राकृत, जो आज चलन में नहीं है। वैसे अगर ये देखा जाए कि भारत की आज जितनी भाषा है, लगभग सारी भाषा ब्राह्मी लिपि से ही बनी है। हिंदी की बात कीजिए, बंगाली की बात कीजिए, मराठी, संथाली, जो भी है, जितनी भारत की प्रमुख भाषा जितनी भी है, सब ब्राह्मी लिपि से ही निकली है।
तो ब्राह्मी लिपि इस समय की प्रमुख भाषा थी। इससे पहले की बात किया जाए तो महाजनपद काल से पहले हम लोगों का वैदिक काल आता है। वैदिक काल में भाषा हम लोगों की संस्कृत थी, और फिर हम लोग यहाँ देखेंगे गुप्त वंश के पास आते आते हम लोगों की प्रमुख भाषा फिर से संस्कृत हो जाती है। लेकिन इस बीच में यहाँ से यहाँ तक प्राकृत भाषा और पाली भाषा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अशोक जो प्रमुख भाषा जो जनता द्वारा बोली जाती थी वो प्राकृत भाषा थी। तो अशोक के जितने अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में है। इनको पढ़ पाना आज के समय में पढ़ा नहीं जा सकता था। तो आज जो हम लोग ये पढ़ पाते हैं, ये कहिए कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति था जो अंग्रेज का अधिकारी था। जो हम लोग जानते हैं कि भारत में इतिहास लेखन प्रिंसेप इतिहास लेखन का जो काम शुरू हुआ वो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने ही भारत में इतिहास लिखने का शुरुआत किया और उनको जरूरत था, क्योंकि भारत पर शासन करने के लिए, भारतीयों को जानने के लिए भारतीयों का इतिहास जानना बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने प्राचीन काल को छानबीन शुरू किया और वहां से शुरुआत होते हुए यहाँ तक पहुंचा। और यहाँ पर मतलब आज जो हमारी सोच है ये हमारे आज की सोच नहीं है, हजारों साल में विकसित हुई है। हमारा क्योंकि हमारा सोच हमारा नहीं है, ये हमारे समाज का सोच होता है। जो समाज जो जिसको सही मानता है उसको हम भी सही मानते हैं, जो जिसको समाज गलत मानता है उसको हम भी गलत मानते हैं। अर्थात हमारा सोच समाज के सोच पर निर्भर करता है। तो ये जो समाज की सोच बनी है वो 1-2 साल में नहीं बनी है, ये हजारों साल की देन है। इसलिए अंग्रेज इस सोच को समझने के लिए इन हजारों सालों की जो है पड़ताल किया, और उसी क्रम में हम लोगों का इतिहास लेखन भी हुआ। तो इतिहास लेखन में ये जो है इस काल का जब बहुत सारे अभिलेख मिले लेकिन पढ़ नहीं पाया जा सकता था, उसको कहा जाता है कि अशोक के 80,000 अभिलेख हैं। 80,000 अभिलेख अशोक ने बनवाए थे। तो जेम्स प्रिंसेप ने जब इसको पढ़ना पढ़ा पहली बार, तो उसके बाद जो है अशोक के बारे में, इन सब के बारे में समझना आज हम लोगों के लिए आसान हुआ। तो ये सारी जो किताबें हैं इनको ये मगध साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देती है। तो जेम्स प्रिंसेप पहली बार प्राकृत अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ पाया, तो वो था जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख किस लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि में, और किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। तो ये तो भारत की बात रही। अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान में लिखी जितने अशोक के अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं खरोष्टी में। ये लिपि है खरोष्टी लिपि में, ये पाकिस्तान में है। अशोक के जो अभिलेख पाकिस्तान में मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में। और फिर पाकिस्तान से इधर आ जाइए अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में, तो ये दो भाषा में मिले हैं, यूनानी और अरमैक। यूनानी और अरमैक, ये दो भाषा में अशोक के अभिलेख अफगानिस्तान वाला एरिया से मिला है। लेकिन भारत में जितने अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। तो पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत, इसको पश्चिमोत्तर भारत कहते हैं। ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ से राजस्थान, इधर का जितना भी क्षेत्र है पश्चिमोत्तर क्षेत्र, ये खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी। यहाँ पर दो नाम आपको याद रखना जरूरी है, एक है मानसेहरा और दूसरा है शहबाजगढ़ी। ये दो अभिलेख आपको खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। वैसे बहुत सारे अभिलेख हैं, लेकिन ये दो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि अशोक के कौन से अभिलेख खरोष्टी में लिपि में लिखे गए हैं, तो वो है मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। इन दोनों में अब अंतर क्या है। ब्राह्मी लिपि जैसे आज हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ बाएं से शुरू करते हैं और दाएं तरफ, बाएं से दाएं। तो ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है वो बाएं से दाएं लिखी जाएगी, बाएं से दाएं लिखी जाती है। लेकिन खरोष्टी लिपि की बात कीजिएगा तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, जिस तरह उर्दू लिखा जाता है, दाएं से बाएं। ठीक है, तो ये तो हुआ अशोक के बारे में या मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, ये सारी पुस्तक के बारे में। थोड़ा सा और जानकारी है अर्थशास्त्र के बारे में। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र किताब लिखी थी, वो एक तो नाम अर्थशास्त्र नाम सुन करके लगता है कि ये इकोनॉमिक्स, जो पैसा का हिसाब किताब की, पैसा आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, मतलब आप कमाते कैसे हैं और खर्चा कैसे करते हैं, यही पढ़ाई इकोनॉमिक्स में हम लोग करते हैं, अर्थशास्त्र में करते हैं। तो सुन करके यही लगता है कि इसमें पैसा वाला कहानी होगा, कि मतलब अर्थ मतलब पैसा, शास्त्र मतलब पैसा का किताब, पैसा का जो ग्रंथ है, खर्च का ब्यौरा, ये सब वाला बात। लेकिन वो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जैसा किताब नहीं है, ये एक राजनीतिक पुस्तक है जिसमें राजा शासन कैसे करेगा
इस तरह के बात इसमें लिखे गए हैं। अर्थशास्त्र के कुल 15 खंड है, मतलब 15 चैप्टर में विभक्त है ये, तो कुल 15 खंड। और अगला बात ये है कि अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत, राजा के सप्तांग सिद्धांत के बारे में दिया गया है कि राजा के लिए 7 नियम जो इम्पोर्टेंट है वो सप्तांग सिद्धांत आपको अर्थशास्त्र में ही मिलते हैं। तो एक तो ये बात हो गया कि अब तो हम लोग ये समझ लिए कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। अगली अगर बात किया जाए कि मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य यहाँ पर है खैबर दर्रा, जो कि हिमालय, देखिए हिमालय इस तरह से हम देखे थे कि अर्धचंद्राकार जो है आकृति में हिमालय यहाँ से शुरू होकर के और पूरे यहाँ तक फैला हुआ है, इस क्षेत्र तक। तो यहीं पर 2 पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है उसको हम लोग दर्रा कहते हैं। यहाँ पर ये जो देखिए 2 पाहाड़ है, इस बीच से होते हुए रास्ता जो है इसी को हम लोग कहते हैं दर्रा। तो यहाँ पर है खैबर दर्रा। देखिए इतिहास में 2 दर्रा आपको बार बार मिलेगा, खैबर दर्रा और बोलन दर्रा। यही तो दर्रा था हिमालय का, जिससे होकर के भारत आने वाले जितने एक तो आक्रमणकारी हुए या जितने विदेशी यात्री हुए जो भारत आए, वो इन्हीं दोनों दर्रा से होते हुए आए थे, जिनमें हम लोगों को खैबर दर्रा से लेकर के जो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका प्रशासन कहां से कहां तक था? चंद्रगुप्त मौर्य। खैबर दर्रा से लेकर के यहाँ आप आ जाइए म्यांमार तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, इतने बड़े क्षेत्र पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन फैला हुआ था। अगर चंद्रगुप्त मौर्य का इतना बड़ा शासन था तो आज अगर भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली कहाँ पड़ता है? यहाँ पर, यह है दिल्ली। और जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी है वो है पाटलिपुत्र, जो यहाँ पड़ता है। ठीक है। पूरे भारत पर आज दिल्ली से अगर कोई प्रॉब्लम हुआ और कन्याकुमारी जाना हो तो मुश्किल से 1-1.5 घंटा का समय लगता है। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं या हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटा का रास्ता है कन्याकुमारी जाने का। लेकिन उस समय में तो फ्लाइट मतलब जहाज या हेलीकॉप्टर तो था नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर यहाँ से यहाँ जाना हो तो 1.5-2 महीना तो कम से कम समय चाहिए। अब इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने के लिए इन राजा का अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो राजा को वहां जाना जरूरी होता था। चाहे अगर यहाँ पर कोई विद्रोह हो गया तो राजा को जाना पड़ेगा वहां दबाने के लिए, विद्रोह दबाने के लिए, शांत करने के लिए जनता को। तो इस सब काम के लिए राजा यहाँ से यहाँ, अगर 2 महीना बाद विद्रोह आज हुआ, 2 महीना बाद राजा आएगा, तब तक तो स्थिति कुछ और हो जाएगी। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को 5 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें से एक तो हो गया मेन, जिसको हम लोग कहते हैं पाटलिपुत्र, और इसको कहा गया मध्य प्रांत, और बाद बाकी 4 प्रांतीय और मतलब क्षेत्र था, जिसमें एक क्षेत्र का जो राजधानी था वो यहाँ पर था पाकिस्तान वाला क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं तक्षशिला। उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला। यहाँ मध्य प्रदेश में है उज्जैनी, जिसको आजकल उज्जैन कहते हैं, उज्जैनी। यहाँ पर है उड़ीसा में तोसली, और यहाँ पर है कर्नाटक में स्वर्णगिरी। ये 5 जो क्षेत्र थे, इन पर मिला करके पूरे मगध साम्राज्य का शासन चलता था। राजा कहाँ होते थे? तो पाटलिपुत्र में। बाद बाकी जो 4 प्रांतीय राजधानी थी, 4 प्रांत और उसकी राजधानी ये थी। और इस प्रांत में जो राजकुमार होते थे, राजा के पुत्र को राजकुमार कहा जाता था। और उस समय में 1-2 राजकुमार नहीं होते थे। अगर अशोक की बात कीजिएगा तो अशोक कुल 100 भाई थे, 100वां भाई अशोक था। तो जो महत्वपूर्ण राजकुमार, पावरफुल, जो सबसे योग्य होते थे, उनको इन प्रांत की जो है मतलब शासक नियुक्त, सूबेदार नियुक्त कर देते थे। और जब अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिलहाल सूबेदार है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो राजा आएगा। ठीक है। तो इस तरह से इतने बड़े क्षेत्र पर शासन चलाते थे। अगला बात यह है कि इतने बड़े क्षेत्र पर मतलब अगर पाटलिपुत्र की ही बात किया जाए तो जितने पाटलिपुत्र शहर पर प्रशासन चलाने के लिए, पाटलिपुत्र क्षेत्र पर प्रशासन चलाने के लिए यहाँ पर जो है 6 समितियां थी। 6 समिति, प्रत्येक में 5 सदस्य, प्रत्येक में 5 सदस्य। कुल मिलाकर कितने हो गए? कुल 30 सदस्य। और ये मिला कुल 30 सदस्य मिल करके जो है पूरे पाटलिपुत्र का प्रशासन देखते थे, जिनमें से
कुछ एक समिति का काम था जनांकिकी करना कि जनसंख्या कितने आए, कितने गए, कितने मरे, कितने पैदा हुए, इन सब का हिसाब किताब रखना, मतलब जनसंख्या का हिसाब किताब रखना एक डिपार्टमेंट था। दूसरा जो डिपार्टमेंट होता था उसका माप तोल का काम होता था, क्योंकि बटखारा कोई कम ज्यादा आज भी देखते होंगे कि बेमानी तो होता ही है तोलने में, तो ये सब बेमानी ना हो इसके लिए जो है अलग एक समिति थी। इस तरह से मिला करके कुल 5-6 समितियां होती थी। अब उस समय एक महत्वपूर्ण काम था, देखिए राजा को, एक राजा दूसरे राजा पर बराबर आक्रमण करते रहते थे। क्यों करते रहते थे? तो इसके दो महत्वपूर्ण रीजन ये थे कि एक, अगर इसके पास पैसा कम हो गया तो पैसा कमाने के लिए बगल वाला क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके यहाँ से पैसा लूट करके ला लिया। और दूसरा जो है उस पर अधिकार करने के लिए, जैसे अशोक को हम लोग देखे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत पर अधिकार कर लेता है। तो ये दो महत्वपूर्ण रीजन थे आक्रमण करने के। तो हर राजा अपने क्षेत्र को, मतलब अपना जो राजधानी होता था उसको किलाबंद कर लेता था और किलाबंद कर करके किला पर सैनिक को तैनात कर देता था। तो प्रशासन चलाने, दूसरा बात कि अगर शासक को अंदर, मतलब अपने राज्य के अंदर शांति चाहिए तो शांति के लिए पुलिस बहुत जरूरी है। आज के समय में भी देख लीजिए, अगर पुलिस नहीं रहेगा तो क्या हाल होगा फिर। तो इसलिए जो है सैनिक बहुत इंपॉर्टेंट थे। पटना का तो हम लोग देख लिए। अब सैनिक के लिए अगर बात कीजिएगा तो सैनिक के लिए भी 6 समिति थी। सैनिक के लिए भी 6 समिति, जिसमें से पहला जो समिति होता था वो नौसेना को देखता था। दूसरा का बात कीजिएगा तो दूसरा का काम था यातायात और रखरखाव। तीसरा का काम होता था अश्वरोही को देखना, मतलब अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा वाले सैनिक को देखना। चौथा का काम था हाथी वाले सैनिक को देखना, हाथी सैनिक को। पांचवा का काम था रथ सैनिक को देखना। और लास्ट जो छठा था उसका काम था पैदल सैनिक को देखना। तो कुल 5 प्रकार के सैनिक होते थे। 5 प्रकार के सैनिक में नौसेना हो गया, घोड़ा वाला सेना, हाथी वाला सेना, रथ वाला सेना और पैदल सेना। ये जो दूसरा है यातायात और रखरखाव, इसका बहुत सारा काम होता था। जितने, मतलब अगर सैनिक जा रहे हैं तो सैनिक के खाने पीने का प्रबंध करना, सैनिक के साथ हाथी घोड़ा उसको खाने पीने का प्रबंध करना, अगर कहीं रुक गया तो वो जो है मतलब शिविर, टेंट, ये सब फलना चिलना, जितने काम होते थे अलग अलग प्रकार के इसके काम थे। तो इस तरह मिलकर के सैनिक का प्रशासन चलता था इसके समय में। तो पूरे पटना पर प्रशासन देख ले, पाटलिपुत्र पर कैसे प्रशासन चलता था और इस क्षेत्र में कैसे, मतलब सैनिक का किस तरह से रखरखाव किया जाता था। कुछ समिति, कुछ जो है अधिकारी होते थे, उनका काम सिर्फ इतना होता था कि नहर जो है, नहर से पानी कहीं ज्यादा पानी न जाए, कहीं कम पानी न जाए, तो नहर में एक सीमित मात्रा में पानी छोड़ना, ये भी काम मतलब एक अधिकारी का होता था। तो इस तरह से हर एक अधिकारी मिल करके जो है यहाँ पर आपको प्रशासन चलाते थे। अब हम लोग अगला बात करते हैं अशोक की, जो कि मगध साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक हुआ। इसका जो सम्राट घोषित हुआ ये हुआ है 273 बीसी में, 273 ईसा पूर्व। लेकिन इसका राज्याभिषेक जो है 4 साल बाद हुआ। राज्याभिषेक इसका हुआ है 269 ईसा पूर्व में। क्यों? तो देखिए कहा जाता है कि अशोक के 100 भाई थे और 100वां भाई था अशोक, मतलब अशोक से 99 बड़े भाई थे और उन सब को मार करके जो है अशोक शासक बना था। अब इन, मतलब इसको गृह युद्ध कह सकते हैं कि घर में जो सब भाई को मारने का कार्यक्रम चला, ये जो गृह युद्ध था, इस गृह युद्ध में इसको जीतने में 4 साल लग गया। तो पहले तो जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तो ये जो है अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है, लेकिन 4 साल इसको शासक बनने में लग जाता है। वास्तविक शासक कब बनता है? 269 ईसा पूर्व में। इसके बाद इसके जीवन काल का जो 8वां वर्ष था, वो इसके जीवन में जैसे सब पहले शासन करते थे उसी तरह ये भी शासन करते थे, लेकिन इसके जीवन काल का जो परिवर्तन हुआ वो इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग कहाँ था? तो आज के उड़ीसा में। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। ये जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है, जो उड़ीसा का क्षेत्र है।
और इस क्षेत्र में यहाँ पर जो आक्रमण करने के बाद युद्ध होने के बाद ये जब देखे कि यहाँ पर लाखों सैनिक मारे गए, कहा जाता है कि इस युद्ध में महिला अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, जब पुरुष कोई बचा नहीं राज्य में, तो महिला जो है आ गए हथियार लेकर के रणभूमि में। ये सब दृश्य देखने के बाद अशोक का जो है मन परिवर्तन हो गया और अशोक ने कहा कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे और युद्ध की नीति को त्याग दिया कि आज के बाद कोई भी साम्राज्य पर, नया साम्राज्य को हासिल करने के लिए हम युद्ध नहीं करेंगे। अगर किसी को प्यार से मिलना होगा तो वो मिलेगा, लेकिन हम युद्ध से किसी राज्य पर न ही कहीं आक्रमण करेंगे और न ही मतलब जो है अपने राज्य में युद्ध या किसी तरह के हिंसा को हम बर्दाश्त करेंगे। और इस तरह इसके बाद जो है इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 261 ईसा पूर्व के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए इसको सबसे पहले कहा किसने? तो इसका भतीजा था, नाम था निग्रोथ। इसी ने जो है ये 7 वर्ष की उम्र में ही बौद्ध धर्म का भिक्षु बन गया था। जैसे हिंदू धर्म में पुजारी होता है उसी तरह बौद्ध धर्म में जो है भिक्षु होता है। तो ये भिक्षु था बौद्ध धर्म का, और भिक्षु का काम जगह जगह जा करके वो मतलब आदमी को समझाने का काम करता है। बदले में उसको सिर्फ खाना और कपड़ा चाहिए, पैसा वैसा से उसको कोई मतलब नहीं है। एक टाइम का एक बार में खाना लेगा और जो है जरूरत के सामान से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो है कहा जाता है बौद्ध धर्म कहा किसने इसको अपनाने के लिए? तो निग्रोध ने। लेकिन दीक्षा किसने दी, मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा इसको किसने दी? तो उसका नाम था उपगुप्त। इसके बाद अशोक इतना परिवर्तित हो गए कि अपने साम्राज्य में इंसान की तो छोड़िए, जानवर पर भी जो है हिंसा करने से मना कर देते हैं और हर जगह अपने सब आदेश को, और इतने धर्म के प्रति इतने मतलब अशोक जो है प्रेरित हो गए कि इसके बाद अशोक ने जो है अपने हर आदेश को अभिलेख पर लिखवाया। धर्म के प्रचार के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसको कहा गया धम्म महामात अधिकारी को नियुक्त किया, जो सिर्फ इसका काम था कि जगह जगह जाकर के लोगों को समझाना कि कैसे एक उचित आचरण किया जाए। इन्होंने अभिलेख के माध्यम से सबको बौद्ध धर्म के जैसे आज का समय आज देखिए कि हमारा देश हर धर्म को बराबर मानता है, किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता है। अगर बहुत सारे देश जैसे बगल में पाकिस्तान है, अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर इस्लाम धर्म प्रमुख है, बाद बाकी कोई प्रमुख नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, यहाँ हर धर्म प्रमुख है। इसी तरह अशोक के काल में कोई भी, इन्होंने खुद बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन इनको ये नहीं था कि आप बौद्ध धर्म को मानिए। अशोक का सबसे बड़ा कथन ये था कि अशोक मानते थे कि अगर आप किसी दूसरे के धर्म को बुरा कहते हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपको अपने धर्म के बारे में जानकारी होती तो आप दूसरे धर्म के प्रति घृणा करते ही नहीं। आज इससे समझ सकते हैं कि किस तरह धर्म निरपेक्षता का जो है बात करते हैं अशोक। आज के समय में हम लोग धर्म निरपेक्ष में इस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं जिस स्तर तक अशोक उस समय पहुंच गए थे। तो धर्म निरपेक्षता, जानवरों को जो है मारने से इनकार किया, कि लोगों को प्रेरित किया कि आप जानवरों को मत मारिए, बड़ों के प्रति सम्मान का व्यवहार कीजिए, साधु महात्मा के प्रति उदार भाव रखिए, अपने जो दास है उसके प्रति उदार भाव रखिए। इस तरह जो है जितने अपने आदेश होते थे वो अभिलेख पर लिखवाते थे आदेश अपनी जनता के लिए। और इन्होंने यहाँ तक व्यवस्था किया कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ जनता को, कोई समस्या है जनता को, तो वो तुरंत हम तक पहुंचाइए। ये नहीं कि हम खाना खा रहे हैं तो हमको मत बताइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहीं भी हो, चाहे सो रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर जनता का समस्या है तो वो तुरंत हम तक पहुंचाया जाए। इसके बाद जो है इतनी व्यवस्था अशोक ने की अपने काल में, मतलब परिवर्तन होने के बाद देख लीजिए कि इसीलिए अशोक को महान सम्राट इसलिए कहा गया कि जनसंहार को छोड़ करके इन्होंने जितनी मतलब अच्छी अच्छी काम अपने जनता के लिए किया, वो जो है आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इतना होने के बावजूद अशोक ने, हम जैसे बाद के राजा के बारे में देखेंगे, बाद के जो राजा आएंगे वो बड़े बड़े उपाधियों को धारण करता है कि जैसे महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, कोई तो मतलब खुद को भगवान से तुलना करेगा, कहेगा हम भगवान के तुल्य हैं, कोई कहेगा कि हम भगवान के पुत्र हैं। लेकिन अशोक इस तरह की कोई उपाधि नहीं धारण करते हैं। इतने बड़े साम्राज्य पर होने के बाद कोई उपाधि धारण नहीं करते हैं अशोक।
इसके जितने अभिलेख मिले हैं उन अभिलेख पर मात्र 2 ही नाम मिले हैं। अशोक के जितने अभिलेख मिले उस पर 2 ही नाम मिले हैं, या तो प्रियदर्शी लिखा हुआ है या देव नाम प्रिय लिखा हुआ है। देखिए, देव नाम प्रिय का मतलब हो गया देवताओं का प्यारा, प्रियदर्शी मतलब हुआ सुंदर दिखने वाला। तो ये 2 ही जितने अभिलेख मिले हैं उस पर, ये उस पर लिखा हुआ कि मैं प्रियदर्शी ये आदेश देता हूं, या फिर ये लिखा हुआ है कि मैं देव नाम प्रिय ये आदेश देता हूं। इस तरह न कहीं ये लिखा कि हम इतने बड़े सम्राट, हम अशोक सम्राट ये घोषणा करते हैं। इस तरह कोई भी जैसे कोई भी आदेश आता है तो नॉर्मली यही लिखा रहता है कि ये मैं ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद ये नियम लागू होंगे यहाँ पर। तो इस तरह इन्होंने कोई भी जो है बड़े नाम के साथ अपना जो है नहीं किया। लेकिन सिर्फ एक अभिलेख मिला है जिस पर अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। तो मगध का सम्राट, उस अभिलेख पर लिखा है कि मैं मगध का सम्राट जो है ये घोषणा करता हूं। तो अशोक ने खुद को मगध का सम्राट किस अभिलेख पर कहा है? तो वो है भाब्रू अभिलेख। और अशोक के नाम जो है किस अभिलेख पर मिलते हैं कि मैं अशोक ये घोषणा करता हूं। इस तरह के अशोक के नाम ये 4 अभिलेख पर मिलते हैं। इन अभिलेख में है मास्की, गुर्जरा, उद्गोलन और नेटूर। जबकि ठीक है, अशोक जो है इतने महान शासक होते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां तो धारण नहीं की, लेकिन इसके बाद देखिए इन सब के बारे में उतनी जानकारी नहीं एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। एनसीईआरटी में जो हम लोग एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहे हैं तो जितना एनसीईआरटी है उतना ही हम लोग फोकस करेंगे। तो इसके बाद सीधे हम लोग को आता है कुषाण पर। इसके बाद कुषाण ने खुद को, ये जो शासक हुए कुषाण खुद को देवताओं के समतुल्य मतलब दिखाने का प्रयास किए। कुषाण ने खुद को कहा देवपुत्र। कुषाण ने खुद को कहा देवपुत्र, मतलब वो खुद देवता के पुत्र हैं इस तरह दिखाए और भगवान के तुल्य दिखाने का कोशिश किए ये लोग। कुषाण का एक जो है प्रतिमा मिला है मथुरा के पास, यूपी में पड़ता है मथुरा। मथुरा में एक जगह है मोरा के पास इसका एक प्रतिमा मिला है कुषाण का, जो उस प्रतिमा में कुषाण को भगवान के समतुल्य दिखाया गया है। मतलब इस काल आते आते जो है ये शासक जो है खुद को भगवान के तुल्य दिखाना शुरू कर दिए। इसका एक देखिए, कोई भी चीज होता है तो वो मतलब किसी न किसी कारण के से ही होता है। तो इन्होंने जो भगवान के तुल्य दिखाए उसके कुछ कारण थे। कारण क्या थे आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही देखेंगे कि कुषाण जो है खुद भगवान के तुल्य क्यों दिखाया करते थे। इसके बाद जितने भी शासक होंगे सब बड़े बड़े उपाधि धारण करेंगे, कुछ जो है भगवान से तुलना करके दिखाएंगे कि हम खुद ईश्वर हैं, कोई कहेगा हम भगवान के तुल्य हैं, कोई कहेगा हम भगवान के पुत्र हैं। तो इस तरह की जो है बाद में कुषाण से शुरू होगा ये कहानी। लेकिन क्यों होगा, हम लोगों को यही परिवर्तन तो देखना है कि शासक जो है अपने राजनीति में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो ये परिवर्तन का एक प्रमुख कारण जो है उसको देखते हैं। तो देखिए, अशोक कब था? तो 250 ईसा पूर्व। अशोक का काल 250 ईसा पूर्व। जबकि कुषाण का काल कहिएगा तो कुषाण का काल है 1ली सदी में, मतलब 1 ईस्वी से कह सकते हैं 1ली सदी। तो 1 ईस्वी से लेकर के रहा है ये, कितने का गैप रहा है? 250 वर्ष का। देखिए, मौर्य वंश के समय बौद्ध और जैन इंपोर्टेंट हो गए। बौद्ध धर्म इंपोर्टेंट हो गया। इससे पहले कौन था? तो हिंदू धर्म, जिसको हम लोग सनातन धर्म कहते हैं। इसके बाद जो है फिर से हिंदू धर्म आएगा। देखिए, इस बीच में बौद्ध धर्म ही क्यों मतलब इतना ज्यादा हो गया, हम लोग देखिए चौथा चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे ही, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं ताकि आगे हम लोगों को समझना आसान होगा कि ये राजनीतिक परिवर्तन आखिर हुआ कैसे। तो हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां आ गई थी। अब कुरीतियां क्या थी अगर इस पर बात किया जाए तो देखिए, हिंदू धर्म में जब वैदिक काल था तो वैदिक काल में सबसे पूजा, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पूजा करने का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन था वो था यज्ञ करना। क्या था? यज्ञ करना। मतलब भगवान को प्राप्त करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका था यज्ञ करना और पूजा करना। लेकिन यज्ञ जो है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यज्ञ जो है सब नहीं कर सकता था।
यज्ञ कराएगा कौन? तो देखिए समाज में चार, अब आज भी चार ही वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें ब्राह्मण का काम है यज्ञ करवाना, वो यज्ञ कराएगा। और करेगा कौन? तो करेगा आपको क्षत्रिय और वैश्य, ये कर सकता है, लेकिन शूद्र ये नहीं कर सकता है। मतलब ये हुआ कि शूद्र को भक्ति करने का अधिकार नहीं था। इस तरह की बात अब शूद्र को समझ लीजिए, मतलब भगवान को पाने का अधिकार शूद्र को न होना उसको कितना तकलीफ दे रहा होगा। जबकि उस समय सब जो है भगवान की भक्ति कर रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि हमारा जन्म ही हुआ है यही काम करने के लिए और फिर से हमको नरक ही मिलेगा। ये कितना दुख उसको होता होगा। ये एक छोटा सा रीजन बता रहे हैं। चौथा चैप्टर में और भी बहुत ज्यादा रीजन है जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक ही रीजन सोच करके देखिए कि शूद्र को कितना तकलीफ हुआ होगा। लेकिन जब बौद्ध धर्म आता है और जैन धर्म आता है, वो कहता है कि भक्ति सब कर सकता है, सब भक्ति कीजिए, अपना कर्म कीजिए, भक्ति नहीं अपना कर्म कीजिए। और कर्म हर किसी के लिए है और हर किसी को मुक्ति पाने का अधिकार है। कोई भी मुक्ति पा सकते हैं अगर सही कर्म करेंगे, अच्छा रास्ता पर चलेंगे तो उनको मुक्ति जरूर मुझे मिलेगी। तो इस बात से शूद्र को, अब देखिए हर कोई चाहता है भगवान को पाना। तो शूद्र जितने थे वो सब बौद्ध धर्म के प्रति बहुत आकर्षित हुए। और भी कई सारे कारण थे जो क्षत्रिय वर्ग भी बौद्ध धर्म के प्रति, मतलब जितने शासक, जैसे हम लोग मौर्य वंश की बात करते हैं, मौर्य वंश भी जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। आगे के कुषाण बौद्ध धर्म को अपना, कुषाण से पहले लगभग जितने वंश थे उस समय बौद्ध धर्म को सब मानते थे। क्यों मानते थे उसका छोटा सा रीजन था, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ एक रीजन यहाँ पर देख लीजिए। और इस तरह बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म से आगे निकलने लगा इस समय में। तो हिंदू ने भी अपने धर्म में परिवर्तन करना शुरू किया, जो कुरीतियां थी उनको कम करना शुरू किया। और इस तरह हिंदू धर्म में नए नए ग्रंथ लिखे गए। कब? जब बौद्ध धर्म था उसी समय में, जब बौद्ध धर्म आया उसी काल में। बौद्ध धर्म आया कब है? तो 500 ईसा पूर्व में। 500 ईसा पूर्व से हिंदू धर्म में भी बहुत सारी किताबें लिखी गई, जैसे उपनिषद हो गया। और इन सब में एक जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है दर्शन। भारत में 6 दर्शन इंपोर्टेंट है। दर्शन किसको कहते हैं? तो दर्शन कुछ है नहीं, बस सोच है। मतलब आदमी जो सोचता है, गहन चिंतन वाला बात सब उसमें लिखा रहता है कि भगवान है कि नहीं है। इस बात पर जो चिंतन किया जाता है और गहरा चिंतन कि हाँ है तो उसके पक्ष में क्या क्या तर्क है, नहीं है तो उसके पक्ष में क्या क्या तर्क है, ये सारी बातों को जब एक किताब में लिखा जाता है तो उसी को हम लोग दर्शन कहते हैं। दर्शन कुछ है नहीं, बस सोच है एक। मतलब किसी आदमी जो बहुत गहरा सोच सकता है उसकी सोच को लिखा गया है, उसके तर्क को लिखा गया है। वो जो कह रहा है उसकी बातों में जो तर्क है उसको दिखाया गया है। तो दर्शन में 6 दर्शन बहुत इंपोर्टेंट है। तो एक है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक के बाद आप आइए उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ये 6 जो है आज भी भारत के दर्शन के जो है इंपोर्टेंट, मतलब आधार इसी को कहा जाता है। तो सांख्य, इन सब ने, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। सांख्य के जो लेखक थे उसका नाम है कपिल, न्याय का गौतम, योग का पतंजलि, वैशेषिक के कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बदरायन, ये इसके लेखक थे। अब जैसे एक और बात अगर समझिएगा तो परमाणु तो सुने ही होंगे आप लोग, केमिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे 9वां 10वां में, कि जितने आप निर्जीव तत्व देखते हैं वो परमाणु से बना है। और परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने। और परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु का खोज किया था डाल्टन ने, कब? 1808 ईस्वी में परमाणु का खोज करते हैं। लेकिन भारत में परमाणु का खोज कब हुआ है? वैशेषिक दर्शन में। परमाणु के बारे में वैशेषिक दर्शन में लिखा है। तो इसलिए भारत का परमाणुवाद का जो परमाणुता का जो जनक, परमाणुता के बारे में कहाँ लिखा गया है? तो वैशेषिक दर्शन में। ये भी क्वेश्चन पूछता है।
तो वैशेषिक दर्शन ये सब ने बताया कि देखिए ईश्वर को पाने के लिए भक्ति का मार्ग इंपॉर्टेंट है, कर्म का मार्ग, कोई कहता है कर्म इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है भक्ति इंपॉर्टेंट है। जैसे सांख्य दर्शन के बारे में बताएं तो सांख्य कहता है कि कर्म इंपॉर्टेंट है, कर्म कीजिए। तो इस तरह से अपने हिंदू धर्म में भी बहुत सारे सुधार किए गए और सुधार होते हुए फिर से जो है बौद्ध धर्म छोड़ करके लोग हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हुआ। तो मतलब शूद्र के लिए भी भक्ति का मार्ग खोला गया, तो धीरे धीरे फिर से हिंदू धर्म में जो है लोग आना शुरू हो गए। तो इसलिए अब जो है, अब जब भक्ति का मार्ग खुला तो भक्ति के मार्ग खुलने के बाद जो है अब ईश्वर आना शुरू हो गया। वैदिक काल में दो ही इंपॉर्टेंट थे, इंद्र और अग्नि, दो ही इंपॉर्टेंट देवता। लेकिन धीरे धीरे बाद में देखते हैं बहुत सारे ईश्वर आने लगते हैं, जैसे विष्णु के 10 अवतार, जिसके बारे में जो दर्शन फिर आता है पुराण, पुराण में विष्णु के 10 अवतार के बारे में लिखे गए। ये सारी किताबें कब लिखी गई? इसी काल में जब बौद्ध थे, 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, 200 ईसा पूर्व तक जो है आपको ये सारी किताबें लिखी गई है। तो इस समय में ही क्यों लिखी गई वो हम लोग चौथा चैप्टर में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इन्होंने फिर भक्ति का मार्ग खुला, तो भक्ति के मार्ग खुलने के बाद धीरे धीरे लोग के लिए ईश्वर इंपॉर्टेंट होने लगे। और जब ईश्वर इंपॉर्टेंट हो गया तो शासक को भी ईश्वर के तुल्य दिखाना कि शासक जो है ईश्वर के समान है, ईश्वर का आदेश जो है शासक का आदेश, मतलब शासक का आदेश ईश्वर का आदेश है। तो जनता इस सब के प्रति राजा से मतलब अट्रैक्ट कर पाती थी। आज भी मतलब पॉलिटिशियन जो आते हैं, जो नेता आते हैं, वो जनता की कमजोरी को पकड़ते हैं। जनता कौन सी बात से जनता हमारी तरफ आकर्षित होगी और हमको वोट देगी। इसी तरह उस समय राजा को भी समर्थन की आवश्यकता पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि वो जो है जन्मजात हो जाता था। अगर ऐसा होता था तो इतने राजवंश जो बदले मगध पर नहीं बदलते, एक ही का शासन रहता। जनता भी कई बार विद्रोह कर देती है कि शासक अच्छा नहीं है। कई बार कमजोर शासक को देख करके जो है दूसरा कोई भी विद्रोह मतलब सेनापति मार करके शासक बन जाता है। तो इस तरह की घटनाओं से राजा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ईश्वर से समतुल्य दिखाना, बड़ा बड़ा उपाधि धारण करना कि अपना शक्ति कायम रखे, इसके लिए इस तरह की बात जो है बड़े बड़े शासक जो बड़े बड़े उपाधियां धारण करते हैं। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को लास्ट खत्म कर देंगे। अब थोड़ा सा बचा है, थोड़ी देर तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।